यदि आईसीएसई क्लास 10th 2020 और आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन अब कंडक्ट होने हैं कि नहीं होने हैं, इसको लेकर 5 प्लेयर मैदान में ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे नीचे पायदान पर काउंसिल है, उसके ऊपर एमएचआरडी मतलब भारत का एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन सब से ऊपर स्टूडेंट है जिनके लाइफ की बात की जा रही है, और सबसे ऊपर कोरोना वायरस 2019 है जो कि इन चारों को अपने नीचे दबाए हुए है। तो आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 जुलाई में होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर अभी कहना बहुत जल्दीबाजी है। ठीक, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कल के अपने वीडियो में यही बात कन्वे करने की कोशिश की थी। एम्स के डायरेक्टर का कमेंट दिखलाया था, फिर दिखला दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के केसेस जून और जुलाई में एट इट ग्रेट लेंथ होंगे, मैक्सिमम नंबर होंगे। इसके पीछे उनका तर्क दुनिया भर के एक्सपीरियंस है कि कोविड-19 के केसेस जब क्लाइमेक्स पर होंगे उसके बाद ही कम होने शुरू होंगे। भारत में तो क्लाइमेक्स आया ही नहीं है, मतलब नंबर ऑफ केसेस पीक पर पहुंचे ही नहीं है, तो स्थिति नॉर्मल होने की बात कहां से। 22 मार्च से इंडिया लॉकडाउन में नोइंगली और अनोइंगली है। इसी विषय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली कहा हम उस पीक को छुए ही नहीं यदि सोशल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस नहीं बच जाए। तो ये डेट्स जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अनाउंस किया है वो टेंटेटिव डेट्स हैं। अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ जाएंगे तो ये एग्जामिनेशन का होना नियरली इम्पॉसिबल होगा। ठीक, नंबर 2 का मैंने कहा था कि मार्च में आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाने थे, नहीं हुए। अप्रैल, मई, जून और जुलाई मैक्सिमम आप 120 दिन तक किसी भी एग्जामिनेशन को टाल सकते हैं, खिसका सकते हैं। इसके बाद आपको एन केन प्रकारेण मतलब एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ रिजल्ट देने होंगे। स्टूडेंट को मैक्सिमम 120 दिन तक यह कह के चुप करवा सकते हैं कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कल होगा, परसों होगा, लेकिन 120 दिन से ज्यादा नहीं, चाहे कोई कंडीशन हो। थर्ड क्लैरिफिकेशन कि जब आप सीआईएससी के इतिहास को उलट के देखिएगा तो अभी पिछले साल नवंबर में सीआईएससी अपने देश भर के सभी एफिलिएटेड स्कूलों के अगेंस्ट जाके क्लास 9th और 11th के बोर्ड एग्जामिनेशन को अपने द्वारा सेट क्वेश्चन पेपर भेज के करवाया। तो बड़ी ही रिजिड चीज है सीआईएससी। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि पढ़ते रहिए, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। और रोज 50 से 100 कमेंट करता है कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने किसी बच्चे को पढ़ने के लिए मना किया क्या किसी भी वीडियो में? तो कोई आधा वीडियो देखता है कहता है आप बच्चे को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, कोई पॉन वीडियो देखता है फिर कहता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए मना करें। आई हैव नेवर सेड टू स्टॉप स्टडी। ईआईएससी ने इसी बात को अपने फर्स्ट में वाले इंस्ट्रक्शन में भी कहा कि आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट आईएससी क्लास 11th में हमारे ही स्कूल में एडमिशन ले ले और पढ़े, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना। वही ना कहा है सीबीएसई के स्कूल में माइग्रेट नहीं करें। लेकिन जिसको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने हैं उसका नाम सीआईएससी है और सिचुएशन देश के नॉर्मल होने हैं, और इस विषय पर आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिए। एक और महाशय ने क्या क्या कमेंट किया है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, देख लीजिए कमेंट। मैंने कल क्या कहा था कि चूंकि यह एक बहुत ही अजीबोगरीब और विषम परिस्थिति है, जब दुनिया ही बदल रही है, तो एक साल के लिए मार्क्स के पीछे हम न दौड़े और मार्क्स बेसिस वाले एग्जामिनेशन को इग्नोर कर दे तो इससे क्या होगा। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ है कि रेलवे सिस्टम को ही एक दिन के लिए बंद कर दिया गया हो, लेकिन करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद है। भारत का एविएशन इंडस्ट्रीज 1 महीने से ज्यादा समय से बंद है। तो यह एक नेशनल इकोनॉमिकल और सोशल इमरजेंसी है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जून जुलाई में भारत के हालात खराब हो जाए, लेकिन अगर इस तरह के सिचुएशन हुए तो रिजल्ट निकालना ही होगा। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्लास 10th के स्टूडेंट को विदाउट एग्जामिनेशन जनरल प्रमोशन दे दिया। साहब
2-3 स्टेट और करने वाले हैं, नेक्स्ट संडे तक आपको ये समाचार मिल जाएगा।